नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं देवी के नवें स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री के ऊपर रीडिंग। और आज का विषय है कि माता सिद्धिदात्री का आपके लिए आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए रहेगा अक्षत पुष्प और पाइल नंबर 2 नारियल। ये दोनों ही माता के पूजन सामग्री का हिस्सा हैं, पार्ट हैं, इसीलिए इनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसे देख रहे हैं ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये व्हाट्सअप में नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप का नंबर है, तो इस पर कॉल मत करिए, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अक्षत पुष्प को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए माता सिद्धिदात्री की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद क्या है और गाइडेंस भी क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द एम्प्रेस। आपके लिए 5 कार्ड आ गए हैं और आपको बता दूं कि जैसा रीडिंग में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट माता सिद्धिदात्री की कृपा आपके ऊपर है। न सिर्फ है बल्कि वे आपके जीवन को संवारती रहती हैं और आपको बहुत कुछ उन्होंने दिया है, आगे भी देती रहेंगी। वे आपके जीवन को संतुलित करने वाली देवी हैं। उनके प्रति श्रद्धा का भाव, देखिए श्रद्धा के भाव का जो मतलब है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। माता सिद्धिदात्री माता दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। अगर आप दुर्गा देवी की ही उपासना, आराधना, प्रार्थना करते हैं तो भी सिद्धिदात्री की कृपा आपके ऊपर आती रहती है। मतलब जैसे कई बार होता है कि हम केवल नवरात्रों में उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं, बाकी समय में 9 रूपों की पूजा नहीं करते, केवल दुर्गा जी की करते हैं। तो दुर्गा में ही 9 समाहित हैं, ऐसा नहीं है कि देवी दुर्गा से वे अलग हैं। तो 9 रूप उनके देवी दुर्गा के ही हैं, माता पार्वती के ही हैं, वे एक ही हैं। जैसे 10 महाविद्या भी उनके ही 10 स्वरूप हैं। ठीक है, जिसमें से अंतिम विद्या में कमला के रूप में आती हैं, यानी महालक्ष्मी के रूप में, तो वो भी उनका स्वरूप है। भगवान शिव ने ये स्वयं कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और मुझ में यानी शिव में जो भी व्यक्ति भेद करते हैं उनकी बुद्धि में समस्या है, खराबी है, क्योंकि हम तीनों में भेद नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही माता पार्वती, सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों एक हैं। तीनों में जो भेद करते हैं उनकी भी बुद्धि में खराबी है। भेद सिर्फ देखने में है। माता पार्वती एक अलग ब्लेसिंग्स को देने वाली देवी के रूप में देखी जाती हैं, माता सरस्वती अलग, लक्ष्मी माता अलग। तो बस ये भेद हैं उस तरह से, लेकिन मूलतः यानी कि मूल स्वरूप में तीनों एक हैं। तो उनकी जो लगातार ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, उस ब्लेसिंग में और इम्प्रूवमेंट भविष्य में आपको मिल जाएगी, जहां आपके जीवन में न सिर्फ पैसा बल्कि प्रॉपर्टी, इमेज और वैल्यू भी ऐड होने वाली है। चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होंगी। उन्हीं की कृपा है कि माता सिद्धिदात्री की ही कृपा है कि आप न सिर्फ अपने जीवन में पैसों के मैनेजमेंट को सीखे हैं, सीख रहे हैं, कुछ लोगों को अभी सीखना बाकी है, मतलब चल रहा है, तो कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग सीख गए हैं, बल्कि आप एक सही योजना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब योजना पर काम करना ना करना वो आपका निर्णय होता है, वो दूसरी बात है। अगली चीज़ है उनकी ही कृपा है कि आप सिचुएशन कैसी भी होती है उसे अंततः मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर इशारा करती हैं और आपको बेहतरी में लाती हैं। आज की ओरेकल डेक से हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो कि है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। तो 64 योगिनी से रिलेटेड ये टैरो डेक है
ओरेकल। देखते हैं कि ये और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देती हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो है ये है ब्रह्माणी पद। सेकंड नंबर पर आपके लिए ईश्यहरम। फोर्थ नंबर पर आपके लिए थर्ड नंबर पर आपके लिए वैष्णवी पद। और नंबर 4 पर आपके लिए चक्रेश्वरी। अंतिम रूप में आपके लिए एंगनी पद। तो 5 कार्ड्स योगिनी ओरेकल से हमारे पास अपीयर। कभी कभी अपने स्वभाव और स्वरूप को बदलना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसको साधारण भाषा में लें तो हमें हमारे व्यक्तित्व में कभी कभी नेसेसरी परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ जाती है और वो गलत नहीं है, इसलिए आपको इसके प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। आप कितने भी अच्छे और सोफिस्टिकेटेड क्यों न हो, आपको जीवन में कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। देवी कहती हैं कि उन्होंने आपके जीवन को जिस तरह से संतुलित करने का संकल्प लिया है या कार्य कर रही हैं, उस संकल्प में आपको थोड़ा सा अपना योगदान देना है, जिसमें पहला तो ये है कि आपको स्वयं को पॉजिटिव बना कर रखना है। यहाँ संदेश आएंगे, मैसेज आ रहा है, आपको स्वयं को पॉजिटिव बनाकर रखना है हर प्रकृति में। यानी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो भी पॉजिटिव रहिए, निगेटिव होती हैं तो भी पॉजिटिव रहिए। निगेटिव में पॉजिटिव कैसे रहेंगे? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि भाई निगेटिव चल रहा है, चीज़ें नकारात्मक है, पॉजिटिव कैसे रहेंगे? इसका मैं बहुत ही स्पिरिचुअल आंसर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निगेटिविटी में पॉजिटिविटी हम लाएंगे कैसे? अपने आपको पहले स्पिरिचुअल करना होगा, यानी ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा की भावना में आना होगा, और जो भी आपके जीवन में आता है, आ रहा है, वो सब ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, ये मानना होगा। और जब ईश्वर के द्वारा सब किया जा रहा है तो अच्छा भी वही कर रहे और बुरा भी वही कर रहे। अगर हम अच्छे को स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें बुरे को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर और तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम बुरे को स्वीकार नहीं करते तो हम अच्छाई को नहीं ले सकते। अगर हम रात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हमारे लिए कभी सवेरा नहीं होगा, या सवेरे की, सुबह की, दिन की वैल्यू नहीं होगी। अगर दुनिया में रात्रि ना हो तो दिन की वैल्यू नहीं है। अगर दुनिया में झूठ ना हो तो सत्य की वैल्यू नहीं है। अधर्म ना हो तो धर्म व्यर्थ हो जाएगा। तो हर चीज़ें एक सिक्के के 2 पहलू की तरह काम करते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी में बने रहने के लिए हमें निगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम निगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें नकारात्मक हो गई, ईश्वर जैसा चाहते थे वैसा हो गया, अब पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, और ईश्वर संभवतः हमारी मदद करेंगे चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए। और ईश्वर हमेशा मदद करते हैं, देवी हमेशा मदद करती हैं चीज़ों को पॉजिटिव करने में। अगली चीज़ आपके लिए है, वो आपको समझना होगा कि आप अपने आप को टॉर्चर ना करें। देवी चाहती हैं कि स्वयं को टॉर्चर ना करें। स्वयं को टॉर्चर कैसे आप करते हैं, जरा इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं। अब आप मैच करिएगा अपनी करंट स्थिति से। आप जानबूझकर अननेसेसरी अपने दिमाग पे सिचुएशंस का प्रेशर डालते रहते हैं या डालती रहती हैं। जरूरत नहीं है फिर भी सोच रही हैं, चीज़ें खत्म हो गई फिर भी सोच रही हैं, पास्ट में वो बीत गया जो वापस लौट कर नहीं आना फिर भी सोच रहे हैं, और जानबूझ के सोच रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं। उसमें पास्ट में क्या कर दिया होता तो ठीक रहता, वो कर दिया होता, ये कर दिया होता, ऐसा वैसा, मतलब पास्ट को मैनेज करने के बारे में सोचना हमारे दिमाग को बेध देता है, डिस्टर्ब कर देता है। वो तो ठीक नहीं हो सकता ना, टाइम मशीन थोड़ी के पीछे जाओगे, नहीं जा सकते। तो अपने आप को टॉर्चर ना करें, बल्कि स्वयं को एक पॉजिटिविटी में लाएं। देवी चाहती हैं कि अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रेसफुल हैं तो ग्रीन कलर का थोड़ा इस्तेमाल कर लें। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या होगा? सबसे बढ़िया ये होगा कि आप जिस बिस्तर पे सोते हैं, आपकी चद्दर, आपका जो बेडशीट है, उसमें ग्रीन कलर होना चाहिए। अब एकदम ग्रीन कलर की चद्दर बिछा के मत सोइएगा कि मार्केट में गए और हरे रंग का कपड़ा कटवाया और बिछा के सो गए, नहीं, ये मत करिएगा। अधिकता हर चीज़ की बुरी। ग्रीन ऐड करिए। अपने रूम के पर्दों को आगे ध्यान रखिए कि थोड़ा ग्रीनिश शेड में ले आइए। लाइट ग्रीन के कलर, उसमें मतलब ग्रीन का बैकग्राउंड हो सकता है या लाइट ग्रीन का बैकग्राउंड हो सकता है, सी ग्रीन हो सकता है, ग्रीन के हर शेड, उसमें फ्लावर्स बने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ग्रीनिशनेस, ठीक है। तो थोड़ा ग्रीनरी अपने साथ लाएंगे। और अगर आपका घर, आपका रूम ऐसा है जहां आपकी विंडो के बाहर नेचुरल ग्रीनरी नज़र आती है, तो आपको ये आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है।
बस दिन का कुछ हिस्सा निकालिए, मोस्टली सुबह के समय सोकर उठिए, फ्रेश व्रेश होकर के आइए, विंडो खोलिए और ग्रीनरी को एक बार निहारिए। अगर आपकी छत से हरियाली दिखती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई खिड़की से नहीं दिख रही, छत से दिखेगी, थोड़ा दूर है, उस हरियाली को निहारिए, प्रकृति की उस हरियाली को अपने भीतर आने दीजिए, समाहित होने दीजिए। आप अगर उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेली वो आपको नई सी लगती है, पुरानी कभी नहीं पड़ेगी, और वो आपको एक सुकून देती जाती है। जब आपके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और सुकून आ जाता है, तो फिर आपके लिए, अब वैष्णवी देवी और चक्रेश्वरी ये दोनों बताती हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देवी ने आपके जीवन को संभाल रखा है, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रखा। आने वाले समय में आपको पैसा, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी भी मिलने वाला है। अब यहाँ ये बता दिया गया कि भैया पैसा आने वाला है, बहना पैसा आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और एक तरह से प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है। अब आप चद्दर ओढ़ के सो जाएं तो नहीं होगा ना, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के कुछ नहीं। तो वे कहते हैं कि अब तुम्हारे कर्मों में उस तरह की चीज़ों को ग्राह्य किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जो तुम्हारे कर्मों को उस दिशा में गति देगा जिस दिशा में हमें ले जाना था, यानी वे ले जाना चाहती हैं। तो जब आप अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को टॉर्चर नहीं करते, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो वे आपको उस दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में आपको जाना है और जिस दिशा में आपको सफलताएं मिलनी है। लेकिन स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। परिवर्तन दो तरह का होगा, एक जो सिचुएशनली होता है, यानी परिस्थितियों के वश हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता जाता है, ये तो नॉर्मल है, होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। दूसरा जो हम एडॉप्ट करते हैं, हम समझते हैं कि अब इस मोमेंट में ये परिवर्तन जरूरी है, नेसेसरी है, और हमें ये परिवर्तन स्वयं के व्यक्तित्व में करना होगा। अपने पुराने व्यक्तित्व को थोड़ा सा छोड़ना होगा, मोड़ना होगा, तोड़ना होगा, बदल देना होगा, और उसके प्रति न लज्जा का भाव रखिए, न तो शर्माइए, न तो उसके प्रति किसी प्रकार की हीनता का भाव रखिए। इसको ध्यान रखिए। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आपके लिए थी और आपके लिए आगे भी बहुत पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ आने वाला है। तो देवी की कृपा आप पे बनी है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 1 आपके ऊपर, आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को अपने मित्रों से, परिजनों से। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत। आपकी रीडिंग में आपने नारियल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं माता सिद्धदात्री की आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, आशीर्वाद क्या है। पहला कार्ड आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 3 5 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ नंबर पर आपके लिए पेज ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी कुछ आदतों को सुधारना होगा। माता सिद्धदात्री की ब्लेसिंग्स आपके साथ है तो सही, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। उसको समझें। पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा और आपको इस चीज़ की चिंता छोड़नी होगी कि दूसरे लोग आपके लिए काम करें और दूसरे लोग आपके जीवन को बेहतर करें। अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तो बीच बीच में आपको जैसे अच्छे मोमेंट्स मिलते रहे, चीज़ें पॉजिटिव रहीं, अच्छी चली और फिर खराब हुई, फिर पॉजिटिव रहीं, अच्छी चली, फिर खराब हुई, ये चक्र आपके जीवन में आगे भी चलेगा। आपकी गलतियां क्या हैं उसको समझें। सबसे पहला, सिचुएशन को बिना ऑब्जर्वेट किए हुए काम करना। दूसरा, जल्दबाजी करना। तीसरा, दिखावा ज़्यादा करना, काम कम करना। तो इन चीज़ों को अगर संतुलित नहीं करेंगे तो सिद्धदात्री माता की कृपा जो आपके ऊपर बनी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। अब उन लोगों की बात करें जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठा लिया, तो भाई यहाँ पर तो आ रहा है कि आपने ये सब करने का मौका उनको दिया तो उन्होंने अपना काम कर लिया। इसमें उनकी कहाँ गलती है? तो ठीक है, गलती उनकी रही नहीं रही, आपकी गलती रही नहीं रही, जो पास्ट था ख़त्म हो गया। अब आगे ध्यान रखिए। जिन चीज़ों में आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो काम दूसरे को क्यों देना है, खुद करिए। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। पहला कार्ड इसमें से मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है शुक्र पद। सेकंड नंबर पर देवी का जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है अहिमाया पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डिम्बारा पद।
कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आ रहा है ये है विंध्य पद और देवी का अंतिम कार्ड आपके लिए ब्रह्माणी पद। तो 5 कार्ड्स आपके लिए और एक योगिनी ओरेकल डेक से आप आ चुके हैं। आपके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी ब्लेसिंग्स तो हैं लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब यहाँ सजेशन चलेंगे योगिनी कार्ड से कि अब आपको करना क्या चाहिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी बन जाए, आप समझ पाएँ और आपको दिक्कत ना हो। हम सभी अपने जीवन में बुरा नहीं बनना चाहते, अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन एकदम शुरू में ही अच्छा बनना कभी कभी फ़ायदेमंद नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले शुक्र पद का कार्ड जो कहती हैं कि कुछ मामलों में छल प्रपंच और तिगड़मबाजी करनी आवश्यक है और उसे सिर्फ अपने तक ही रखने की ज़रूरत है। यानी दुनिया को बताना नहीं है कि ये हमने जुगाड़ से कर लिया, यहाँ पर हमने तिगड़म लगाई, यहाँ पर हमने फलाने का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर हमने मैनिपुलेट कर लिया, ये बताना नहीं है, इसको ध्यान रखें। अहिमान्य पद का कार्ड जो कहती हैं कि चीज़ें जब बेहतर होती चली जाएं तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, चीज़ें पॉजिटिव होती जाती, उनको डर लगने लगता है कि अरे दैया अब हम इसको कैसे संभाल लें, हमने तो सोचा ही नहीं था इतना पॉजिटिव हो जाएगा, हमने तो सोचा ही नहीं था इतना लाभ हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है। तो अपने आप उस चीज़ को स्वीकार करें। स्वीकार कैसे करेंगे, समस्या हो जाती है। स्वीकार करने के लिए अहिमन्य पद का कार्ड कहते हैं कि उसे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मतलब देवी कहती मुझे दे दो, समर्पित कर दो कि हे देवी आपकी कृपा से ये जो हो रहा है थैंक यू, आपकी कृपा से मुझे 10 रुपये मिले धन्यवाद, आपकी कृपा से 10 लाख मिले धन्यवाद, 10 करोड़ मिले धन्यवाद, 10 अरब मिले धन्यवाद, आपकी ही कृपा है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस कर्म किया जो आपने हमें दिया, ये काम करो। हमारा जन्म हुआ, कल को हम मर जाएंगे तो हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में, सोचिए ना। जन्म हुआ है 60 70 80 90 100 साल जिएंगे फिर मर जाएंगे, तो हम कर क्या रहे हैं। आज के 400 साल पहले आपके परिवार में कौन लोग थे, आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा। 400 साल बाद मुझे और आपको भी नहीं जानेंगे, हमारे ही परिवार को लोग। तो फिर हमारी वैल्यू क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। लेकिन है, बहुत कुछ है। अगर आपका मेरा हमारा इस समय इस 2024 में हम जीवित हैं, हमारा जन्म हुआ इस सदी में, तो हमारे पूर्वजों की एक लंबी श्रृंखला रही है, बहुत बड़ी श्रृंखला रही है, ठीक है। उस श्रृंखला के हम छोटे से हिस्से हैं, आने वाली संततियां हमारी श्रृंखला के हिस्से होंगे। तो देवी कहते हैं कि स्वयं को मुझे समर्पित करो, कि मैं तो बस करता मात्र हूँ, मीडियम मात्र हूँ, कर तो वही रही है, करवा वो रही है, हाथ हमारा है काम उनका है, तो समर्पित कर दो। आगे डुम्बारा पद का कार्ड, अब वो कहती हैं कि अपनी वाहवाही को जरा सुनना कम कर दो, अपनी तारीफों पर जरा ध्यान कम दो। लोग आपकी वाहवाही और तारीफें करें तो आप थैंक यू बोलिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, मानिए, लेकिन जानिए कि ये मेरी नहीं बल्कि उन्हीं की तारीफ हो रही है। उन्हीं ने सब किया, उन्हीं का कराया। अर्जुन ने युद्ध जीता तो क्या अर्जुन ने जीता, हम आज भी कहते हैं कृष्ण ने जितवाया। कृष्ण ना होते तो ये हार जाते पांडव, कृष्ण ना होते तो हार जाते पांडव। एक ऐसे, अगर हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो महाभारत पढ़े और जो सनातन धर्म को फॉलो ना करता हो, अगर वो पढ़े तो वो कहेगा कि भैया इस आदमी की वजह से जीत गए, और उस आदमी की वजह से जीते जिसने कोई वेपन होल्ड नहीं किया। मैदान में, लड़ाई के मैदान में जो घोड़े के रस्से को थामे रहा, उसकी वजह से लड़ाई जीत गई। यार ये तो असंभव सी दिखने वाली चीज़ है, लेकिन ये हुआ। तो अपनी तारीफें ना सुने, और आगे डुम्बारा देवी कहती अपनी बुराइयां भी ना सुने। आपको जो हुट कर रहे हैं उसको भी इग्नोर करें, तारीफ कर रहे हैं उसको भी इग्नोर करें, थोड़ा शांत हो जाएं। जब आप शांत हो जाएंगे तो विंध्या पद का कार्ड ये कहती हैं कि फिर आएगी तुम में स्थिरता, जिस स्थिरता की है बहुत कमी। हर बार स्वयं को विचलित, भ्रमित और दिग्भ्रमित करके आपने अपना नुकसान बहुतेरे बार कर दिया है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ये करना वो करना, और फिर भी चीज़ों को खराब कर दिया। अब इसमें किसकी गलती है, दिग्भ्रमित हो गए। तो विंध्या देवी कहती हैं कि दिग्भ्रमित होने से जब बच जाओगे तब समझ में आएगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, और फिर अंदर से आएगी एक सात्विकता। ब्रह्माणी कहती है कि फिर भीतर से सात्विकता का जन्म होगा। सात्विकता 2 प्रकार की होती है, एक ऊपर से ओढ़ी हुई। ऊपर से ओढ़ी हुई क्या है कि हम सात्विक रहेंगे, हम अपने आप को संभालेंगे, हम अपने आप को मैनेज करेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये करना ये नहीं करना, एकदम मैनेज करना, ठीक है। लेकिन सात्विकता असल में वो नहीं होती। सात्विकता असल में होती है जो भीतर से सात्विक हो, अंदर से सात्विक हो। एक व्यक्ति जब भीतर से सात्विक होता है, एक महिला जब भीतर से सात्विक होती है, तब उसका ग्रेस बनता है, तब उसका तेज आता है, तब उसके अंदर एक
प्राकट्य होता है, और जो ऊपर से ओढ़े होते हैं वे दबे कुचले सुकड़े से हो जाते हैं, उनके चेहरे पर तेज नहीं होता। तो वो जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। पॉजिटिव तो अभी भी हैं, बस आप उसको थोड़ा संभाल नहीं पा रहे हैं। संभालना कैसे है वो आपको बताया गया, इसे करिए। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से आपको जीवन में अभी जो आपने हासिल किया उससे मल्टीपल टाइम ज़्यादा अभी भी आपके जीवन में आने को है। तो उसके लिए पॉजिटिव रहिए, इंतज़ार करिए और आने दीजिए। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।